वेलकम बैक। आज से एक और वीडियो पे बात करते हैं, बल्कि एक अच्छा सा कॉइन आज देखते हैं। हमने पिछले कुछ गेमिंग कॉइन्स पे बात की थी और उस गेमिंग कॉइन ने बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी दिया पिछले कुछ दिनों में। बिटकॉइन इस वक्त $1 लाख को तो क्रॉस कर चुका है और इस पर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा और ये कम्प्लीटली बुलिश है आने वाले दिनों में। अच्छा खैर, ये जो कॉइन है ये है मंता कॉइन। ये कॉइन इस वक्त 1.275 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं ज़रा याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने कहाँ पे आपको हाईलाइट किया था कि ये बुलिश है। तो हम ज़रा चलते हैं स्ट्रेट अवे पेज पे कि जब आप पेज को ओपन करेंगे और वीडियोस वाले सेक्शन में आएंगे तो आइएगा ज़रा ओल्डेस्ट वीडियोस में। मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में ये डिस्कस किया था। ये वो वीडियो है जिस पे बताया था कि मंता जो है $1 तक जाएगा और उस वक्त ये मंता बहुत ही लो ट्रेड कर रहा था। 3 महीने पुरानी वीडियो है ये, ठीक है। तो 3 महीने पुरानी वीडियो को ज़रा हम चार्ट पे चलते हैं, मंथली कैंडल पे चलते हैं और 3 महीने पहले कहाँ थी प्राइस। तो 3 महीने प्राइस ऑलमोस्ट 0.6 पे थी, यानी कि उस वक्त भी किसी ने बाई किया होता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी होती, जो मैंने इसमें हाईलाइट किया था। 3 महीने पहले ये बताया था और इसकी खैर बहुत अच्छी वहाँ पे एनालिसिस भी किए थे। वो अगर देखते तो आज भी उसके थोड़ा सा एक तरीके से कंटिन्यूएशन ही है। तो इसको पहले सबसे पहले मार्केट कैप देखें तो $500 मिलियन के आसपास है, जबकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 1/3 है। 1/3 से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन कम है। सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ सकती है इसकी और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मार्केट कैप स्ट्रेट अवे बढ़ेगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मंथा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये हल्का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसका भी आपको प्राइस एक्शन वीकली पे सेम नज़र आएगा जैसा का आपको बाकी न्यू कॉइन्स का नज़र आ रहा है। ये भी नया प्रोजेक्ट है, लेकिन ये रिसेंटली ज्वाइन 15 जनवरी 2024 को ये अनाउंस हुआ था और लॉन्च हुआ था और ये काफ़ी डाउन है। अगर हम देखें कितना डाउन है तो ऑलमोस्ट ये इस वक्त भी 66% और ऑलमोस्ट ये 85% तक डाउन गया है, जो कि हर नया कॉइन का 80% तक डाउन गया है हर कॉइन। अगर हम इस पे थोड़े से इंडिकेटर्स लगाएं तो EMA21 को देखें तो EMA21 पे ऊपर भी क्लोज दे चुका है और रिटेस्ट भी कर चुका है। ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। इसने ऊपर क्लोज दिया और रिटेस्ट भी दे दिया और अब थोड़ा सा बुलिश है। EMA9 का इंडिकेटर लगाएं तो नज़र आएगा कि ये क्रॉस ओवर होने के करीब है, जैसे बाकी सबके अंदर में कंडीशन नज़र आई, ठीक है। क्लोज करते हैं, डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर हम EMA200 का इंडिकेटर लगाएं तो हमें नज़र आएगा कि ये ऊपर क्लोज दे चुका है, रिटेस्ट कर रहा है और ये बेहतरीन कंडीशन है कि यहाँ पे जो साइडवेज हो चुका है डेली पे पिछले कुछ दिनों से साइडवेज। इसका मतलब है यहाँ से एक बड़ा पंप आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं वीकली पे जाके दोबारा कि हुआ क्या है। तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी हुई है एक्यूमुलेशन और ये वही जोन है जहाँ पे मैंने भी हाईलाइट किया था, ये एक्यूमुलेशन जोन था। यहाँ पे लोगों ने दबा के इसको बाई किया, इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है। इंस्टीट्यूशंस खैर अभी सही मायनों में आए तो नहीं है इसके अंदर, वो आएंगे अभी, लेकिन इधर बाइंग हुई है। इस बाइंग की वजह से अब ये बुलिश नज़र आ रहा है और ये कम्प्लीटली बुलिश रहेगा। और इसके अगर हम टारगेट्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट टारगेट स्ट्रेट अवे इसका बनेगा। ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ $2 तक इसको स्ट्रेट अवे जाना चाहिए। $2 तक ऑलमोस्ट इसका टारगेट बनेगा पहला, ठीक है। फिर सेकंड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। तो इसके टारगेट्स यहाँ पे लिखते हैं ज़रा। $2 पहला टारगेट अचीव करने के बाद ये जाएगा $5 और $7.5 और लास्ट टारगेट जो मैं समझता हूँ इसका $10। अच्छा, ये जो टारगेट्स हैं ये आपको बहुत तेज़ी से क्विक नज़र आएंगे और अगर तो मार्केट सिनेरियो अच्छा रहता है, बुल रन हमारा कंटिन्यू रहता है, बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, तो इसके पास पूरा पोटेंशियल है कि $15 के मार्क को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं कि आज आप इसको बाई करें और इन टारगेट्स पे जाके आप इसकी सेलिंग करें। अच्छा, पिछली कुछ वीडियो में मैंने देखा कुछ कन्फ्यूजन है कि सेल कैसे करें। तो भाई सेल ऐसे करें कि मिसाल के तौर पे आपने आज मंथा कॉइन के अंदर $100 भी इन्वेस्ट करते हैं, या चलें 127 करके आप मिसाल के तौर पे 100 कॉइन्स आपने मंथा कॉइन के ले लिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के 100 कॉइन्स ले लिए आपने। अब आपने देखा कि यहाँ से स्ट्रेट अवे को गया $2 पे, तो आप उसमें से अपने 20 कॉइन्स सेल आउट कर दें। 100 आपने बाई कर लिया तो 20 कॉइन्स आप सेल आउट कर दें, ठीक है। तो 20 कॉइन्स जब आप सेल आउट करेंगे और एक कॉइन आप बेचेंगे $2 का, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्ट्रेट अवे जो फ़ायदा होगा वो $40 का हो जाएगा। तो इसका मतलब $40 तो पहली फुर्सत में बाहर निकालें, 80 कॉइन्स को छोड़ दीजिए। फिर जब सेकंड टारगेट टच करेंगे जो कि $5 का है, तो उन 80 कॉइन्स में से 80 में से आप 30 कॉइन्स बेच दीजिए, ठीक है। ये 30 कॉइन्स आपने मज़ीद सेल आउट कर दिए और 30 कॉइन्स आपने सेल के इस बार $5 के। तो इस बार अंदाज़ा लगा लेंगे कितने बन जाएंगे, और ये बन जाएंगे आपके $150। समझ आ गई। उसके बाद जब ये $7.5 पे जाएगा, अभी भी 50 कॉइन्स बचे हैं आपके पास, जब ये 7.5 पे जाएगा तो मज़ीद 30 कॉइन्स को सेल कर दीजिए। अब आपका पोर्टफोलियो में कॉइन्स एम्प्टी होते जाएंगे, पैसे ऐड होते जाएंगे।
ठीक है। तो जब मज़ीद आप सेल आउट कर देंगे 7.5 पे, तो आप देखेंगे कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ऑलमोस्ट, बल्कि खैर आपकी इन्वेस्टमेंट तो रिकवरी हो चुकी होगी, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और प्रॉफिट में भी आप इस तरह आ जाएंगे, तकरीबन आई थिंक ये 225 के आसपास डॉलर्स का ये अमाउंट बनेगा। एक मिनट, $225 के आसपास ये अमाउंट आपका बन जाएगा। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। तो $225 या इसके आसपास का अमाउंट आपके पास आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो आपके पास जो 20 कॉइन्स बच गए थे, तो 20 कॉइन्स को अगर आप मज़ीद सेल कर देते हैं तो वो $10 के प्राइस पे सेल कर दें। वैसे मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि 10 कॉइन्स बेचें और कुछ कॉइन्स को आप रखें, ताकि अगर $15 टच करते तो ठीक है, नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं, आप अच्छा खासा प्रॉफिट और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल चुके होंगे जब तक। खैर अगर आप सारे कॉइन्स भी सेल आउट कर देते हैं तो भी आपको नज़र आएगा कि $200 में चला जाएगा, ठीक है। और अब ज़रा हम टोटल कैलकुलेट करते हैं इसका, कि अगर इस तरीके से आप अपने लेके चलते हैं तमाम चीज़ों को, तो आपको नज़र आएगा कि टोटल इसमें कितना बन जाएगा। तो भाई ये 190 और 390, $615। तो आप $615 पे खड़े होंगे, यानी कि आज जो आप लगाएंगे तकरीबन 127 या $130, ये जो 100 कॉइन्स आपने ख़रीदे हैं, 100 कॉइन्स ऑलमोस्ट ही आपको जो मिल जाएंगे आज, वो 130 में मैक्सिमम भी मिल जाएंगे। तो $130, वैसे तो खैर उससे कम में मिलेंगे, लेकिन 130 भी लगा लें अगर हम, तो उसके हिसाब से तो 615 का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। और ये तो मैंने बहुत ही एक आपको बताया है मोहतात वे, यानी कि ज़रूरी नहीं आप सारे 20 कॉइन्स बेचें। कुछ लोग होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग पावर ज़्यादा है तो होल्ड करें, किसी की होल्डिंग पावर कम है तो जल्दी सेल आउट कर दे। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट टेकिंग करें और इस प्रॉफिट टेकिंग का बहुत फ़ायदा होगा आपको। और अगर इस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो फिर आगे जाके आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा भी सकते हैं।